और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के विजयपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के छोटे बेटे हरीश नड्डा की शादी की रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया गया है। इस रिसेप्शन पार्टी में अलग अलग दलों के नेता और उच्च अधिकारी शामिल होकर वर वधू को आशीर्वाद दे रहे हैं। इस रिसेप्शन पार्टी में हिमाचल प्रदेश के सीएम ने भी शिरकत की है। तो जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी यहां पहुंचेंगे और वहां पर जो है वर वधू को वो बधाई भी देंगे, शुभकामनाएं भी देंगे, अपना आशीर्वाद भी देंगे। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और वहाँ पर जिस तरह से एक खुशी का माहौल है और इस खुशी के माहौल में कई लोग हैं जो वहाँ शामिल हैं, कुछ इसमें शामिल होने वाले हैं। तो ये तमाम नज़ारा जो है वो रिसेप्शन पार्टी का है और रिसेप्शन पार्टी है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के छोटे बेटे की शादी का। उनकी शादी के बाद रिसेप्शन का ये नज़ारा आप देख सकते हैं। इस वक्त जो तस्वीरें यहाँ पर आ रही हैं तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के छोटे बेटे की शादी की रिसेप्शन पार्टी में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी शामिल हुए और यहां उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद भी दिया। ये रिसेप्शन पार्टी में पहुंचने पर राज्यपाल का पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ शानदार स्वागत भी किया गया। हरीश जी को और अपनी बहू को शुभकामनाएं देने के लिए हम यहाँ आए हैं। शुभकामना तो दे चुके हैं और उनके इस नव दंपति के आने वाले समय में भी उनको बहुत बहुत भगवान की तरफ से भगवान के उनके आशीर्वाद रहे, यही शुभकामनाएं मेरी है। तो फिर से एक बार आपको बता दें कि इस वक्त ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के छोटे बेटे की शादी हुई है और उसकी ही ये रिसेप्शन पार्टी है। तो रिसेप्शन पार्टी में कई शख्सियतें शामिल हुई हैं। इन कई बड़ी शख्सियतों में ख़ास तौर से ऐसे लोग भी शामिल हैं जो राजनीतिक घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं और इन्हीं में जो बात आ रही है सामने कि हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू वो भी जल्द ही यहाँ पहुँचने वाले हैं और यहाँ पहुँचकर वो वर वधू से ख़ास तौर से मिलकर उन्हें अपना आशीर्वाद देंगे। और अब से कुछ देर पहले हमने आपको ये दिखाया कि किस तरह वहाँ जब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पहुँचे थे और उन्होंने जो जिस तरह से वहाँ पर वर वधू के बारे में अपनी जो शुभकामनाएं थी वो उन्हें दिया था। राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर, ज़्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, ये रिसेप्शन पार्टी कब से चल रही है और अब तक कौन कौन से बड़े चेहरे वहां पहुंच चुके हैं, गणमान्य लोग पहुंच चुके हैं इस रिसेप्शन पार्टी में वर वधू को मिलकर खुशियां बांटने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए? और ये भी खबर आ रही है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू भी वहाँ पहुँचने वाले हैं। राजेंद्र, बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश की अगर शाही शादियों की गणना कभी की जाएगी तो उनमें ये वाली शादी भी शामिल होगी और जो माहौल यहाँ पर इस वक्त है वो देखने लायक है। इस हम कह सकते हैं शाही शादी में हिमाचल प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के जो वीवीआईपीज हैं वो मेहमान है। तो रौनक पूरी इस वक्त यहाँ पर खिली हुई है। अगर मेहमानों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर कुछ समय पहले यहाँ पर वर वधू को आशीर्वाद देकर गए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी हस्तियां यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश की हैं वो यहाँ पर आई और कुछ आ रहे हैं, कुछ आ चुके हैं। अगर जो आकर चले गए उनमें हम बात करें तो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती यहाँ पर रहे, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का हमने जिक्र किया। इसके अलावा विधानसभा
विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तमाम भाजपा के बड़े नेता हिमाचल प्रदेश के यहाँ पर हैं और कुछ समय में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू, और उनके साथ तमाम नेता जो कांग्रेस के हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये हमारी स्क्रीन में जो लोग दिख रहे हैं, ये सभी वीवीआईपीज हिमाचल प्रदेश के हैं। तमाम बड़े लोग, हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से लेकर तमाम न्यायाधीश, और ये नज़ारा यहाँ शादी समारोह का है जो हमारे सामने आप देख सकते हैं। और तमाम लोग आ रहे हैं और शादी की खास बात यह है कि हिमाचली जो रीति रिवाज है, परंपरा है, वो यहाँ पर इस ध्यान में रखी गई है। और इसके अलावा ढोल नगाड़ों की बात करें तो क्योंकि बधू जो है तो वो राजस्थान से है और वहाँ के गीत संगीत और परंपरा भी यहाँ पर जो है तो उसका नज़ारा भी है। और आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके पुत्र और आज के स्पेशल गेस्ट हम कह सकते हैं इस समारोह के हरीश नड्डा, और उनकी पत्नी बिल्कुल हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। और ये जो तांता लोगों का लगा है, ये लगातार लगा है। सुबह करीब 11 बजे से लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वर वधू को आशीर्वाद दे रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और वर वधू को आशीर्वाद दे रहे हैं, चाहे वीवीआईपीज हो। अब हमारे ठीक सामने आप देख सकते हैं पूर्व के ऊर्जा मंत्री हिमाचल प्रदेश के सुखराम चौधरी, वो बिल्कुल सामने हमारे इस वक्त मौजूद हैं, जेपी नड्डा के समक्ष खड़े हुए हैं, वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये तमाम लोग यहाँ पर हैं, चाहे हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हो, हाईकोर्ट के जजेस हों, हिमाचल प्रदेश की पूरी नौकरशाही हम कह सकते हैं, सभी आईएएस अधिकारी, एचएएस अधिकारी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश प्रभारी जो संजय टंडन सह प्रदेश प्रभारी रहे हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लोग लगातार आ रहे हैं। अलग अलग व्यवस्था की गई है। अगर खाने की बात करें तो जो हिमाचली बिलासपुरी धाम है उसका विशेष प्रबंध किया गया है अतिथियों के लिए। इसके अलावा बाकी हिमाचल प्रदेश में भी जितने भी व्यंजन हैं, कोशिश की गई है कि इस समारोह में वो तमाम व्यंजन जो तो वो उनका स्वाद लोग चख सकें और समारोह में मौजूद रह सकें। और आप देख सकते हैं इस वक्त आईएएस अधिकारी जो जेपी नड्डा से मिल रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग, वो भी आशीर्वाद देकर गए हैं। राजेंद्र, ये खबर है कि सीएम सुक्खू भी वहां पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि वो कब तक पहुंचेंगे? बिल्कुल, ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब से 10 से 15 मिनट के अंदर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर पहुँच सकते हैं और वर वधू को आशीर्वाद दे सकते हैं। उनके साथ अन्य लोग जो हैं तो वो भी मौजूद हैं, कांग्रेस के बड़े नेता भी मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ से सीएम जम्मू के लिए रवाना होंगे। जो कांग्रेस का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे और फिर तो ऐसे में ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगी और वर वधू को आशीर्वाद दे सकती हैं। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश में मौजूद है, मंडी में इस वक्त उनका कार्यक्रम चला हुआ है। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि वो भी यहाँ आ सकते हैं और उनके साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हैं, वो भी यहाँ आएंगे, लेकिन उन्हें कुछ समय लग सकता है क्योंकि कार्यक्रम उनका मंडी में जो है तो वो जनता के साथ जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है वो जारी है, लेकिन सीएम कुछ देर में यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और अलग अलग जो ढोल नगाड़े हैं, जो रौनकें हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और आपको हम अपने कैमरे के सामने अब राजस्थानी जो झलक है वो यहाँ पर दिखाएंगे। अब आप देख सकते हैं ठीक हमारे सामने ये प्रबंध है, ये वधू की तरफ से वहाँ की संस्कृति और कला को प्रदर्शित करते हुए।
तो एक बार फिर आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बेटे की रिसेप्शन पार्टी है। हरीश नड्डा की रिसेप्शन पार्टी है और उसमें हर फील्ड के लोग यहाँ मौजूद हैं और जाहिर है कि जो राजनीतिक घराने हैं वहाँ के कई लोग, चाहे वो राज्य स्तर के नेता हों या फिर प्रदेश स्तर के, वहाँ पर पहुँच रहे हैं। कई नेता आकर जा चुके आशीर्वाद देकर। तो राजेंद्र, हम आपके पास फिर लौटेंगे, कुछ और ज़्यादा जानकारी लेंगे। फिर एक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और इस वक्त खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि शिमला से इस वक्त एक बड़ी खबर है और ख़बर ये आ रही है कि जहां के टिक्करी गांव के खेतों से पाकिस्तानी नोट बरामद हुए हैं। जी हां, ये पाकिस्तानी नोट गुब्बारे में लिपटे हुए मिले थे। पाकिस्तानी नोट मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है और फिलहाल पुलिस ने नोट को अपने कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। तो शिमला से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि शिमला से खबर ये है कि शिमला के टिकरी गांव के खेतों से पाकिस्तानी नोट बरामद हुए हैं। ये पाकिस्तानी नोट गुब्बारे में लिपटे हुए मिले थे। पाकिस्तानी नोट मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है और फिलहाल पुलिस ने नोट को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर कपिल जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कपिल, ये पूरा मामला क्या है, क्या कुछ इस बारे में पुलिस बता पाई है अब तक? देखिए, अभी तक ये जो पूरा मामला है रामपुर के ननखड़ी टिकरी गांव का है। कल शाम का ये मामला है। एक व्यक्ति जब अपने खेत में काम कर रहा था तो वहां पर फटा हुआ गुब्बारा मिला जिसमें एक करेंसी नोट मिला और उसने ये जो पूरा मामला है गांव के उप प्रधान को बताया और उप प्रधान ने स्थानीय जो वहाँ पे थाना है ननखड़ी में वहाँ ये जानकारी दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ये नोट जो अपने कब्जे में लिया और आगामी छानबीन जो है शुरू कर दी है। और अभी तक जो जानकारी निकल कर आई है एएसपी रमेश शर्मा से जानकारी मिल पाई है, उनका ये कहना है कि अभी तक पुलिस के हाथ ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि कहाँ से ये जो नोट आए। फिलहाल जो है आगामी छानबीन में पुलिस जुटी है और मामला दर्ज कर जो है आगामी छानबीन की जा रही है। जी, एक और चीज कपिल इस बारे में जानना चाहूंगा कि क्या इस तरह की घटना पहले भी हुई है उस इलाके में और क्या ये किसी एक ही खेत में एक ही जगह पर ये इस तरह का गुब्बारा और ये करेंसी मिली है पाकिस्तान की, या कुछ और जगहों पर भी ऐसी घटना सामने आई है? जी, फिलहाल तो शिमला में ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है, लेकिन पूरे क्षेत्र में इससे एक डर का माहौल फैला हुआ है और ऐसा और जगहों पर भी लोग अंदेशा लगा रहे हैं कि कहीं और जगह इस तरह के कोई नोट उन्हें ना मिले। तो ऐसे में पूरी जो सनसनी फैली हुई है पूरे क्षेत्र में। जी कपिल, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ कुछ और अहम खबरें। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट प्लांट विवाद पर सियासत गर्मा गई है। अब इस मुद्दे ने राजनीतिक रूप ले लिया है। इस मामले में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप पर निशाना साधा है। हर्षवर्धन ने डालना घाट में हुए आंदोलन में सुरेश कश्यप के शामिल होने पर आपत्ति जताई है और हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा के लोग ट्रक ऑपरेटर यूनियन को भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को प्रदर्शन में शामिल होने की बजाय राज्य सरकार के पास आना चाहिए था, सरकार से बात करनी चाहिए थी और इस विवाद को सुलझाने के लिए सहयोग करना चाहिए। स्थानीय लोगों का इंटरेस्ट वॉच करने की जहां हिमाचल सरकार की जिम्मेवारी है, वहां भाजपा के नेताओं की भी जिम्मेवारी है। हिमाचल के लोगों की मेरा निवेदन है भाजपा के नेताओं से भी, मगर उनको इस लेवल से नहीं। आप वहां दारला घाट जाने के बजाय अगर सुरेश कश्यप जी मेरे से बात कर लें या मुख्यमंत्री से बात कर लें या हमें बताएं, रास्ता बताएं। अब जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलेंगे हम तो वो करने को तैयार हैं, और वो रास्ता तो बताएं, वार्तालाप तो करें ना। वहां वो लोगों के बीच में जाकर के भड़काने का काम कर रहे हैं। और शिमला से एक और अहम खबर। एचपीयू में यानी कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई आज दिखाएगी बीबीसी की वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसके इस तरह से देखे जाने पर फिलहाल एक तरह से आप कह सकते हैं कि पाबंदी है। डॉक्यूमेंट्री दिखाने का ऐलान किया है एचपीयू में किया गया है। शिमला में आज शाम 6 बजे डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने का ऐलान किया गया है। और इसी बीच ये भी खबर है कि बीजेपी कर सकती है विरोध प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में माहौल इस वक्त तनावपूर्ण है।
जैसा आपको पता है कि बीबीसी ने दो यानी कि एक पार्ट 1 और पार्ट 2 दो डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है, जिसे कई जगहों से उसे ट्विटर से या यूट्यूब से उसे हटाया गया है, तो उसको दिखाए जाने की ये खबर सामने आ रही है और इसमें यह भी कहा सकता है कि बीजेपी वहां विरोध कर सकती है। माहौल तनावपूर्ण है। किन्नौर दौरे पर गए बागवानी, राजस्व एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने बारो सड़क संपर्क मार्ग के काम में बरती गई अनियमितताओं पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही अधिकारियों से इस मामले में जांच रिपोर्ट भी मांगी है और दोबारा बारो सड़क मार्ग के काम को शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि इस मामले में ग्रामीणों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भावानगर में बारो सड़क संपर्क मार्ग के काम में बरती गई अनियमितताओं को लेकर मंत्री से शिकायत की थी। और हिमाचल प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए सख्ती से कदम उठाए जाने की जरूरत है। ये बात प्रदेश बागवानी, राजस्व एवं जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी ने न्यूज 18 से कही है। जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि किन्नौर में पिछले 5 सालों में जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं वो उन सभी का एक एक कर पोस्टमार्टम करेंगे। जागृत नहीं करेंगे तो ये काम बंद नहीं हो सकता। सरकारी सेवाओं में बिना लिए दिए जो काम नहीं हो रहे हैं उसमें जो है दोनों जो है हमें पब्लिक को भी जब तक हम जागृत नहीं करेंगे तो ये काम बंद नहीं हो सकता है। और दूसरा जो सरकारी कर्मचारियों में जैसे पीडब्ल्यूडी आईपीएच में है उसमें जो है सभी को मालूम है कि बिना कोई जो नाम तो अच्छा रखा हुआ कमीशन पर है रिश्वत, उसके काम नहीं होता है। तो इसको तोड़ने के लिए एक तो अभी ये किया है कि जो 1 लाख से ऊपर का जो टेंडर है वो जो है उसमें क्या कहते हैं ऑनलाइन करने की बात हुई है, तो उससे भी काफ़ी जो है इसमें फ़र्क पड़ेगा। और बाकी अन्य तरीके हमें अपनाने पड़ेंगे। जैसे मैं अभी राजस्व विभाग में कह रहा हूँ कि रजिस्ट्रियों के समय भी बहुत जो है इसमें लेन देन होता है, तो हम इसको फेसलेस रजिस्ट्रेशन की और जाने की बात कर रहे हैं। अभी तो हम इसके ऊपर क्या मतलब इसके टेक्निकलिटीज़ हो सकते हैं, क्या इसको मतलब किस तरह से इसकी रूपरेखा तैयार है, उसको कोशिश करेंगे कोई ना कोई तरीका निकाल कर कि लोगों में पारदर्शिता ज़्यादा से ज़्यादा हो। सरकारी कामों के जो काम है उनमें पारदर्शिता हो, लोगों की सूचनाएं मिले कि ये काम इतने एस्टिमेट का है, इस काम में इतना समय लगना है। ये सूचनाएं अगर हम लोगों तक नीचे तक पहुंचाएं तो लोग अगर समझेंगे कि ये काम ऐसा होना है और उनको पता होगा इसमें इतना बजट है, तो शायद कुछ हद तक जो है हम भ्रष्टाचार को पीछे कर सकेंगे। चुनाव जीतने के बाद पहली बार लाहौल पहुंचे रवि ठाकुर ने किला के उपायुक्त सभागार में कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विधायक ने सभी अधिकारियों को जिले में विकास कार्यों को गति देने के निर्देश दिए। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों की शिकायत पर लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को लोगों की शिकायत को दूर करने को कहा। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति के विकास में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा बैठक इसलिए ली है, प्रिलिमिनरी बैठक है ये पीएसी की, और इसमें हमने ये देखा कि पीछे क्या क्या कार्य हुए हैं और आगे हमने कहाँ कहाँ पर बजट डालना है, एमएलए प्रायोरिटी कहाँ कहाँ पर डालनी है। और जितने भी हमारे जिला परिषद मेंबर है 7 और इनके जो अध्यक्ष है वो भी इसमें उन्होंने भाग लिया और सभी विभागों ने अपनी अपनी समस्याएं भी बताई है यहाँ पे और अपना एक्शन प्लान भी बताया आने वाला, और कहाँ कहाँ पे एडिशनलिटीज चाहिए और जो हमारे खाली पद यहाँ पे रिक्त पद बहुत ज्यादा है उसके बारे में भी बात हुई है, सभी विभागों के बारे में, और खासतौर से हेल्थ है और आईपीएच, पीडब्ल्यूडी, पेयजल योजनाएं हैं, सिंचाई योजनाएं हैं, इसको किस तरह एक लाइन में लाना है हमने, तो इसके लिए कार्य करेंगे, हम ईमानदारी से करेंगे, निष्ठा से करेंगे। कांगड़ा जिला में देहरा रानीताल रोड पर हुए सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई। हादसा नाग मंदिर के पास हुआ। यहां ओमनी और स्विफ्ट कार में टक्कर हो गई थी जिसमें युवक की मौत हो गई। और इससे पहले शुक्रवार को देहरा के बनखंडी में हुए सड़क हादसे में एक पहलवान की मौत हो गई थी। हादसा बगलामुखी मंदिर के पास हुआ। यहां पीआरटीसी बस और बाइक में आमने सामने टक्कर हो गई थी। हादसे के बाद घायल बाइक सवार पहलवान राजीव कुमार को सिविल अस्पताल ले जाया गया, मगर उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।
नालागढ़ में खनन माफिया के आतंक से लोग परेशान हैं। यहां बेखौफ खनन माफिया अब नदी के बाद सड़क और खेत तक खोदने लगे हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए, हमें दे इजाजत। नालागढ़ में हर रात हो रहा अवैध खनन। अवैध खनन से खतरे में बिजली के कई टावर। नदियों को रौंद डाला, सड़कें तक खोद डाली और अब खेतों को खत्म करने पर उतारू हो चुके हैं खनन माफिया। अवैध खनन की ये तस्वीरें नालागढ़ के दोभाटा इलाके की है, जहां खनन बसौर और माजरा सहित माफिया कई गांवों में रातों रात खेतों को खौफनाक बना देते हैं और सुबह किसान जब अपनी खेत घूमने जाता है तो उसके सामने होती है ऐसी ही तस्वीरें। जी मैं आज अपने खेतों की तरफ जा रहा था। आज मैंने देखा जाके वहाँ पे जो खनन माफिया वाले हैं, माइनिंग वाले हैं, उन्होंने 20-20, 30-30 फुट के खड्डे डाल रखे हैं मेरे खेत के बराबर में। सारा जो वहाँ पे जो भी नदी है सारी उसको मशीनों के साथ पटाई कर रखी है खनन माफियों ने। और मेरे खेत की तरफ 50 फुट का फासला रह गया है। जब नदी आएगी कुछ होएगा तो मेरा खेत भी बह सकता है वहाँ पे। किसानों को डर है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो बारिश में नदी की तेज धार में उनकी खेत नदी में समा जाएगी। मगर उसके पहले बिजली के इन बड़े बड़े टावर्स के गिरने का डर सता रहा है, जिनके आसपास भी कई गड्ढे बना दिए गए हैं। मेरी प्रशासन से यही गुजारिश है कि इनको रोका जाए खनन माफिया वालों को। तो थोड़ी दूर में ही 50 फुट के दायरे में टावर भी आ रहा है जी, जो बिजली वाला है खंबा टावर, वो भी 50 फुट की दूरी पे गिरने की तादाद में है। तो मेरी प्रशासन से यही गुजारिश है कि इसको रोका जाए। ग्रामीण प्रशासन से बार बार ऐसी ही गुहार लगाते हैं, लेकिन प्रशासन माफिया पर नकेल कस पाने में सक्षम दिखाई नहीं देता है। यही वजह है कि इस बार ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की है और उन्हें इंतजार है कि व्यवस्था परिवर्तन का दावा करने वाली सरकार उनकी गुहार पर खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन लेगी। जगत सिंह बैस, न्यूज़ 18 नालागढ़।